वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इस कोविड में उन्होंने कहा कि जितनी भी कंपनियां हैं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं, वो सारी की सारी चलेंगी, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दिया है, उस गाइडलाइंस को कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब कहना है कि सैटरडे को कंपनी के लिए क्या बंद रहेगी, ये लॉकडाउन अप्लीकेबल है कंपनी के लिए कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फ्राइडे की नाइट से मंडे अर्ली मॉर्निंग तक लॉकडाउन है। तो सैटरडे जो है, शनिवार जो है, उस दिन कंपनी आना है या नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसका क्लेरिफिकेशन इसमें दिया गया है। आज 22 अप्रैल 2021 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों को सुचारू रूप से संचालित किया जाने के संबंध में, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो भी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, वो सुचारू रूप से चलेंगे। तो ये आपके सामने ऑर्डर है, इसमें कहा गया है वही चीजें। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए गाइडलाइन दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा कि जो अभी सिचुएशन है कि रात में कोरोना कर्फ्यू लगा दी जाती है और अगले आदेश तक जो कर्फ्यू अभी लगा दी गई है, उसका अभी जो भी आदेश दिया जाएगा आगे, उस आदेश तक आगे क्या आदेश आएगा उसका नहीं पता, लेकिन जो अभी चल रहा है उसमें अभी जो अवधि है ये फिलहाल, इसमें आपको जितनी भी फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनका प्रोडक्शन बंद नहीं होगा और ना ही कोई इकाई बंद होगी। क्लियर है? संबंधित जनपदों में उपायुक्त, उद्योग, श्रम विभाग के स्थानीय अधिकारियों व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर जिलाधिकारी के माध्यम से उक्त कार्य सुनिश्चित करेंगे। ये जिलाधिकारी, कलेक्टर, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पास पावर दिया गया है, उन्हें आदेश दिया गया है कि इस तरह से देखें कि कंपनियां बंद नहीं हो। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जिन शहरों में रात की जो कर्फ्यू का है, उस अवधि में रात में जो कर्फ्यू है, उस पीरियड में कई इकाइयों, प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्रियों में जो मजदूर कार्यरत हैं, उनके इंजीनियर, अन्य स्टॉक के अधिकारियों एवं मालिकों के यूनिट तक, फैक्ट्री तक आने जाने के लिए फैक्ट्री द्वारा उनको एक पहचान पत्र, यानी कि ऑफिस में जो आपको आई कार्ड दी जाती है, वो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसी आधार पे आपको रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह पावर इन्होंने उपायुक्त, जिला उद्योग उपायुक्त जो होंगे उनको दिया गया है। मुख्यमंत्री के थ्रू शासन का आदेश हुआ है कि वहां के अथॉरिटीज जो हैं, जो भी इंडस्ट्रियल कमिश्नर वगैरह हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं, वो सारे इस चीज को देखेंगे कि ये पहचान पत्र दिया गया कि नहीं, ताकि लोगों को, मालिकों को, जैसे कि कोई भी जब लॉकडाउन है, जैसे सैटरडे को या रात में कर्फ्यू में नाइट ड्यूटी है, उस टाइम में क्या हो रहा है कि अगर आ जा कोई रहा है तो अगर आपके पास, कैसे वो पहचान पाएगा कि फैक्ट्री का मालिक है या वर्कर है या इंजीनियर है, रास्ते में पुलिस, तो उस केस में जो वर्कर है या मालिक है या एम्प्लॉय जो भी है, वो कंपनी के द्वारा दी गई पहचान पत्र दिखाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे उन सब में कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको 100% फॉलो किया जाए, सावधानी बरता जाए, सुरक्षाओं को देखा जाए। इसके लिए जितने भी ये मास्क वगैरह हैं, सैनिटाइजर है, ग्लव्स है, पीपीई किट है, ये सारी चीजें फैक्ट्रीज अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को दें, प्रोवाइड करें।
उसके बाद इन्होंने कहा कि जो यूनिट होंगे, फैक्ट्री होंगी, उनका जो मैनेजमेंट टीम है वो क्या करे, फैक्ट्री के गेट पे, जो फैक्ट्री का गेट है वहां पे एक कोविड हेल्प डेस्क चलाए, जहां पे लोगों का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीजें चेक किया जाए कि कहीं वो कोविड के लक्षण को, कोविड का जो गुण है वो उनमें पाया तो नहीं जा रहा है, और उनको सैनिटाइज वगैरह करने का, उनका ग्लव्स वगैरह पहनने का, मास्क वगैरह सही तरीके से पहनने का निर्देश दिया जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट टीम है वो कोविड प्रोटोकॉल संबंधी जारी समस्त शासकीय एवं स्थानीय आदेशों का अनुपालन अपनी इकाई में सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद जो भी एम्प्लॉइज वर्किंग प्लेस पे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करेंगे। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा और फैक्ट्री को सैनिटाइज करते रहना है। जब भी जरूरत पड़ेगी आपको जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या उद्योग विभाग का हो, कारखाना विभाग का हो, लेबर डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी आपको आकर के इंस्पेक्शन कर सकती है। जहां पे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, जहां पे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और वो लोग दूर से आते हैं, तो उनको सुरक्षित ढंग से, सही तरीके से फैक्ट्री में ही रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस इकाई में संक्रमण की संभावना कम होगी। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि 50, 100, 2000, 1000 या 20 लोग भी आते हैं आपकी फैक्ट्री में, और वो अलग अलग जगह से आते हैं, 20 जगह से, दूर दूर से, तो अपने घर गए, घर से फैक्ट्री आए, दूरी है, तो उस दूरी में बस में, ऑटो में, टेम्पो में बैठेंगे, तो उससे क्या होगा, उनको कोविड बढ़ने की, जो कोविड को रोकथाम की जगह कोविड क्या होगा, ज्यादा फैलने लगेगा, बीमारी फैलेगी। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि आप कंपनी परिसर में ही उनके रहने का उपाय कर दें। उससे क्या होगा कि वो बंदा बाहर जाएगा ही नहीं तो कोविड फैलेगी नहीं, यानी बाहर ना जाएगा तो बाहर से बीमारी नहीं लाएगा, फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा और अंदर ही काम करना है, अंदर ही खाना है, नहाना है, वहीं रहना है, सोना है, तो बीमारी होने की चांसेस कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि सारे यूनिट्स जो है वो अपने एम्प्लॉइयों के बीच एक अभियान चलाएं, उन लोगों को कोविड का टेस्ट करने के लिए जागरूक करें, उसको करवाएं, और जरूरत पड़ी तो जो भी मेडिकल ऑफिसर्स है या जिलाधिकारी महोदय उन सब से जानकारी लें और व्यवस्था करवाएं। उनको अगर टेस्ट करवाना है तो वहां पे टाइम लें, अपॉइंटमेंट लेके उनका टेस्ट करवाएं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर 11, उन फैक्ट्री के लिए जो कोविड रिलेटेड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कोविड की मेडिसिन, किट, अन्य चीजें बनाते हैं, तो उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जिला लेवल पे उनकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, रॉ मटेरियल की देखना, एम्प्लॉइज लेबर की देखना कि कम ना पड़े, इन सभी चीजों को, उनके इलेक्ट्रिसिटी में कटौती ना हो। क्यों? इसलिए इन सब चीजों को देखा जा रहा है कि कोविड हाई लेवल पे है अभी, और उसको रोकथाम के लिए दवाइयों की और अन्य सामान जो है इम्पोर्टेंट, उनकी जरूरत है। तो इसलिए इन सारी फैक्ट्री पे विशेष ध्यान दिया जाए ताकि फैक्ट्री बंद ना हो, क्योंकि फैक्ट्री बंद होगी, अगर वर्कर नहीं रहेंगे या लाइट नहीं रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें होंगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा मेडिसिन का, और इससे हम कमजोर पड़ेंगे कोविड की लड़ाई में। तो ये ध्यान देने के लिए है। उसके बाद सेम 12 नंबर पॉइंट है कि जिन जनपदों में सैनिटाइजर बनाने के लिए अल्कोहल, चीनी मिल इकाइयां हैं, उनके लिए विशेष रूप से देखा जाए कि उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने, उत्पादन बढ़ाने तथा निरंतर आपूर्ति किए जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। यानी कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है, वर्कर्स को सपोर्ट कर रही है, इससे नौकरी भी रहेगी,
खाने पीने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी और साथ ही जो प्रोडक्शन होगा मेडिसिन वगैरह का, उससे ही तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी सूक्ष्म लघु और मध्यम कंपनियां हैं, जैसे मास्क वगैरह बनाने वाली, ग्लव, सैनिटाइजर, पैकेजिंग या अन्य कोई ऐसा सामान बनाती हैं जो कोविड से लड़ने में सहायक हो रहे हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में सरकार, जिला प्रशासन, जिला औद्योगिक प्रशासन आपको मदद करेगी। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, पॉइंट नंबर 14, कि जब भी ये कोविड की सिचुएशन पिछले बार भी हुई, तो जब ऐसा होता है तो वर्कर्स अपने घर को जाते हैं, यानी प्रवासी मजदूर जो हैं वो अपने घर को वापस जाते हैं, और जब वापस वो जाएंगे तो निश्चित ही कंपनी में काम करने वालों की संख्या कम होगी, और जब वर्कर कम होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि आप उनके काम करने की जो अनुभव है, कुशलता है, उसकी जानकारी विभिन्न विभागों के माध्यम से, जैसे कि ग्राम्य विकास, पंचायती राज, श्रम विभाग, इन सब के माध्यम से उनकी कुशलता की जानकारी लीजिए, कैसे करते हैं उनकी सूची तैयार करिए, और उनका जो प्रवासी अगर चले जाते हैं बाहर, तो जो लोकल लोग हैं उनको ये हुनर सिखाया जाए, उनको बताया जाए, और उसके बाद उनको नौकरी पे रखा जाए, उनसे काम कराया जाए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे भी रोजगार मिल जाएगा, सक्षम रहेगा रोजगार के लिए, और हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो कोविड से लड़ने के लिए जो भी मेडिसिन्स वगैरह हैं, उन सब की प्रोडक्शन में कमी नहीं होगी, और श्रमिकों को भी काम नहीं जाएगा, नौकरी नहीं जाएगी, फैक्ट्री मालिक को भी दिक्कतें नहीं होगी। लॉकडाउन से बहुत बड़ी लॉस पिछले साल ऑलरेडी हो चुकी है, तो इन सब को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने आपको कहा है। साथ ही इन्होंने जिलाधिकारी को यह भी आदेश दिया कि इन चीजों को भी, वो तो कंपनी के लिए दिया ही दिया, साथ में उन्होंने कहा इन चीजों पे भी ध्यान देना है, जैसे आवश्यक वस्तु जो भी खाने पीने का है, खाने पीने से रिलेटेड, उनका उत्पाद, उनका प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल का यूज होता है उसके में भी कमी नहीं होनी चाहिए, और जो उसके पैकेजिंग वगैरह की है उन सब की यूनिट को भी आपको देखना है। उन सब पे, जैसे अब मिल्क है, दूध है, तो दूध तो मदर डेयरी को आप दे दिए, लेकिन दूध के लिए पैक करने के लिए जो पॉलीथीन है, वो पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। यानी कि एंड से एंड चीज जो है, फैक्ट्री जो है जिसका यूज है, उस सब को ध्यान में रख के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि जो मेडिकल उपकरण है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, इन सब चीजों के बनाने वाली कंपनियों को भी ध्यान से रखा जाए। वहां पे ना लेबर की कमी हो, ना प्रोडक्शन की कमी हो, ना पैकिंग करने वाली कंपनियों की को दिक्कतें होनी चाहिए, ना ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें होनी चाहिए। उन लोगों को क्षमता, जो ये सब है मेडिकल चीजों को बनाने वाले, इन लोगों को जो आज अगर 1000 पीस कोई मास्क बना रहा है तो उसको 2000, 4000, 5000 पे ले जाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हम कोविड को कवर कर सके। उसके बाद इन सारी चीजों को उन्होंने दिया, कोयला, खनिज पदार्थ, खाद, कीटनाशक, बीज, कृषि संयंत्र, डिटर्जेंट और साबुन, सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट, खाद्य प्रसंस्करण बनाने वाली इकाई, फल सब्जी के लिए उपरोक्त उत्पादों की प्रिंटिंग और पैकेजिंग करने वाली इकाइयां, ये जितने भी, अब क्या है, प्रोडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि दूध है या कोई खाद है या कीटनाशक कोई दवाई है, आपने बना तो दिया, लेकिन अगर उसके प्रिंटिंग पैकेजिंग की कंपनी ही बंद है, जो डब्बा, जो लेबल, जो बॉक्स बना, उस पे लिखा ही नहीं कि ये कौन सा खाद है, कौन सा कीटनाशक दवाई है, ये कौन सा साबुन है, ये कौन सा मेडिसिन है,
तो वो मेडिसिन, वो आइटम्स, एसेंशियल गुड्स मार्केट में नहीं आ सकते। इसलिए प्रिंटिंग पैकेजिंग कंपनी को भी आपको देखना है। मतलब एक छोटी सी छोटी चीज सबको देखने के लिए कहा गया है। किसान द्वारा जो सब्जी, दूध, अनाज, दाल आदि उनका प्रोडक्शन होता है, जितने भी ये चीजें, उसको इजीली मार्केट में, मंडी में, सब्जी मंडी में, अनाज मंडी में पहुंचाया जाए, ताकि लोगों में दिक्कत ना हो खाने पीने का। उसके बाद इन्होंने अगला आदेश दिया है कि किसान के गेहूं का राजकीय क्रय केंद्रों पर तत्परता से क्रय करना। चूंकि इसका संबंध किसानों एवं बहुसंख्यक आबादी परिवार की आय से है, इसलिए गेहूं के क्रय केंद्र को सक्रियता पर विशेष ध्यान जाए। गेहूं के परचेज पे भी इन्होंने ध्यान दिया है। तो इन सारी चीजों को आदेश दिया गया है कि आपको देखना है। अब आपको इस सवाल का तो जवाब मिल ही गया कि रात में अगर आप आ जा रहे हैं सैटरडे की रात में, या सैटरडे को आप अपनी कंपनी कैसे आएंगे, या फ्राइडे को, या मंडे को, या ट्यूसडे को, जो कर्फ्यू टाइम है 8 बजे रात से सुबह 7 बजे तक का, इस बीच में आप कैसे आएंगे जाएंगे, तो उसका जवाब आपको दे दिया गया है। तो इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और इम्पोर्टेंट वीडियो लगे तो इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।